बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी वेकेशंस को एंजॉय कर रहे होंगे। आज के लेक्चर में वर्कशीट नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड कॉमेंट कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ओके, वर्कशीट नंबर 9 में टॉपिक है आपके पास HCF एंड LCM। HCF स्टैंड फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM स्टैंड फॉर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, HCF फाइंड करने के लिए आप नंबर्स के फैक्टर्स राइट करते हो और LCM में आप राइट करते हो मल्टीपल्स। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द LCM ऑफ ईच पेयर। अब ये जो आपके पास नंबर्स का पेयर है, इनका आपने फाइंड करना है LCM। तो चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। LCM को फाइंड करने के लिए पहले आप मल्टीपल्स राइट करोगे। ए पार्ट है 7 एंड 8, यहाँ पे राइट करेंगे मल्टीपल 7 के। 7 1s are 7, 7 2s are 14, 7 3s are 21, 7 4s are 28, 7 5s are 35। ठीक है, नेक्स्ट 8 के मल्टीपल्स राइट करेंगे। 8 1s are 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24, 8 4s are 32, 8 5s are 40। ठीक है, अभी तक देखिए कोई कॉमन मल्टीपल नहीं बन रहा। ठीक है, जिसको आप LCM यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल का नेम दो। अब नेक्स्ट देखें, 7 6s are 42, 7 7s are 49, 7 8s are 56। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखें तो 8 6s are 48, 8 7s are 56। ठीक है, और 8 8s are 64। अब यहाँ पे देखें, आपके पास ना लीस्ट कॉमन मल्टीपल से मुराद पहला कॉमन मल्टीपल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो 56 यहाँ पे भी लाई कर रहा है और इधर भी लाई कर रहा है, तो इन दोनों डिजिट्स का लीस्ट कॉमन मल्टीपल है 56। तो यहाँ पे राइट कर देंगे कि आपके पास LCM है 56। नेक्स्ट बी पार्ट है 12 एंड 10। सबसे फर्स्ट में इनके मल्टीपल्स राइट करेंगे। तो यहाँ पे देखें जी, 12 1s are 12, 12 2s are 24, 12 3s are 36, 12 4s are 48, 12 5s are 60। ठीक है, यहाँ पे राइट करें तो 10 1s are 10, 10 2s are 20, 10 3s are 30, 10 4s are 40, 10 5s are 50, 10 6s are 60। तो इनका जो पहला कॉमन मल्टीपल बन रहा है वो 60 है और यही लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। तो यहाँ पे राइट कर देंगे कि आपके पास 12 का और 10 का LCM है 60। नेक्स्ट सी पार्ट है, यहाँ पे आपके पास डिजिट्स हैं 4 और 6 है। सबसे फर्स्ट में इनके मल्टीपल्स राइट करेंगे। 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20, 4 6s are 24। अब 6 के मल्टीपल्स राइट करेंगे। 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24। अब यहाँ पे देखें, इनके दो कॉमन मल्टीपल्स यहाँ तक बन रहे हैं, एक है 12 और दूसरा है 24। आपने लीस्ट कॉमन मल्टीपल राइट करना है, यानी छोटा कॉमन मल्टीपल, और वो है 12। तो यहाँ पे आपके पास LCM बनेगा 12। इसको राइट कर देंगे। डी पार्ट है 3 एंड 7, इनके मल्टीपल्स राइट करेंगे। 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15। ठीक है, 3 6s are 18, 3 7s are 21। यहाँ पे इसके मल्टीपल्स लिखें तो 7 1s are 7, 7 2s are 14, 7 3s are 21। तो इनका फर्स्ट कॉमन मल्टीपल बन रहा है 21 और यही आपके पास LCM है। इसको यहाँ पे राइट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन ऑल द फैक्टर्स ऑफ दीज नंबर्स। ये जो आपके पास गिवन नंबर्स हैं,
इनके फैक्टर्स राइट करने हैं। फैक्टर आपके पास वो नंबर है जो गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करके रिमाइंडर 0 देता है। तो चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। ए पार्ट है 24 के फैक्टर्स राइट करने हैं। तो इसका पहला फैक्टर है 1 2 3, इससे नेक्स्ट है 4 6 12। 6 के बाद जो फैक्टर है वो 8 है, क्योंकि 8 का टेबल 24 पे जाता है 3 टाइम, ठीक है। नेक्स्ट 12 के बाद फैक्टर है 24 अपना फैक्टर खुद है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। 24 के बी पार्ट है 19 एक प्राइम नंबर है, इसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हैं, एक है 1 दूसरा है 19। नेक्स्ट आपके पास सी पार्ट है 84 के फैक्टर्स राइट करने हैं। 84 का फर्स्ट फैक्टर है 1 2 3 भी है इसका फैक्टर, 4 6 7 12 14 21। फिर 28 भी इसका फैक्टर है। नेक्स्ट 42, इसका टेबल 2 टाइम जाता है। लास्ट में 84 अपना फैक्टर खुद है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द कॉमन फैक्टर्स एंड HCF ऑफ दीज पेयर्स ऑफ नंबर्स। अब यहाँ पे देखिए ये आपके पास पेयर ऑफ नंबर है। सबसे फर्स्ट में आपने फैक्टर्स राइट करने हैं। अब उन्हीं फैक्टर्स में से कॉमन फैक्टर्स को चूज करना है और लास्ट में आपने HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को राइट करना है। चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। ए पार्ट है 12 एंड 28। सबसे फर्स्ट में फैक्टर्स राइट कर लेते हैं 28 के देन 12 के। 28 का फर्स्ट फैक्टर है 1 2 4 7 14 एंड 28। 12 के फैक्टर्स हैं 1 2 3, इसके अलावा 4 6 एंड 12। अब आपने राइट करने हैं कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर है आपके पास 1 2 एंड 4। तो यहाँ पे स्टूडेंट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बनेगा 4। नेक्स्ट बी पार्ट है 27 एंड 45। सबसे फर्स्ट में फैक्टर्स लिखेंगे 27 के। इसका पहला फैक्टर है 1 3 7 9 एंड 27। 45 के फैक्टर्स राइट करेंगे। इसका फैक्टर है 1 3 5 9 15 एंड 45। नेक्स्ट आपने कॉमन फैक्टर्स राइट करने हैं। तो यहाँ पे देखिए कॉमन फैक्टर्स कितने हैं, 3 हैं, 1 3 एंड 9 जो दोनों में कॉमन हो। तो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बनेगा 9। क्वेश्चन नंबर 4, टिक द पेयर्स दैट आर को प्राइम नंबर्स। अब यहाँ पे देखें आपने पेयर ऑफ नंबर्स है ना, तो उस पेयर ऑफ नंबर को टिक करना है जो को प्राइम्स हैं। को प्राइम नंबर या फिर नंबर्स का पेयर वो पेयर होता है जिसका कॉमन फैक्टर 1 हो। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ए पार्ट है 5 एंड 9। सबसे फर्स्ट में आपने 5 और 9 के फैक्टर्स राइट करने हैं। 5 आपके पास एक प्राइम नंबर है जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हैं 1 एंड 5। नेक्स्ट आपने फैक्टर्स राइट करने हैं 9 के। इसके फैक्टर्स हैं 1 नेक्स्ट 3 एंड 9, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 5 और 9 का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 बन रहा है, ठीक है। तो आप क्या राइट करोगे, आप यहाँ पे राइट करोगे कि 5 एंड 9 आर को प्राइम नंबर्स, ठीक है। इनकी ये दोनों क्या हैं, को प्राइम नंबर्स हैं। इनका कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। नेक्स्ट बी पार्ट है 2 एंड 7। अब यहाँ पे देखें 2 और 7 दोनों प्राइम नंबर हैं।
इनके एग्जैक्टली दो फैक्टर्स हैं, एक है 1, अब जैसे ये 2 है ना, इसके फैक्टर्स हैं 1 एंड 2, 7 के फैक्टर्स हैं 1 एंड 7। अब यहाँ पे देखो इनके कॉमन फैक्टर बन रहा है 1, तो आप यहाँ पे राइट करोगे कि 2 एंड 7 आर को प्राइम नंबर्स, ठीक है, कि ये दोनों क्या हैं, को प्राइम नंबर्स हैं। सी पार्ट है 3 एंड 18, तो यहाँ पे देखिए 3 के फैक्टर्स हैं 1 एंड 3, क्योंकि ये आपके पास एक प्राइम नंबर है। नेक्स्ट 18 है, इसके फैक्टर्स हैं 1 2 3, ठीक है। नेक्स्ट है 9 एंड 18। अब यहाँ पे देखिए आपके पास दो कॉमन फैक्टर्स बन रहे हैं, एक 1 है, दूसरा 3 है। तो यहाँ पे देखिए आपने राइट करना है 3 एंड 18 और नॉट को प्राइम नंबर्स, ठीक है, यानी कि ये दोनों को प्राइम नंबर्स नहीं है, क्योंकि इनका अगर कॉमन फैक्टर 1 होता तो ये को प्राइम नंबर्स होते। नेक्स्ट डी पार्ट है, यहाँ पे आपके पास नंबर्स का पेयर है 16 एंड 42। 16 के फैक्टर्स हैं 1 2 4 8 एंड 16। नेक्स्ट यहाँ पे फैक्टर्स राइट करेंगे 42 के फैक्टर्स हैं 1 2 3 6 7। इससे नेक्स्ट है 14 21 एंड 42। स्टूडेंट यहाँ पे देखिए आपके पास कॉमन फैक्टर्स बन रहे हैं 1 और इससे नेक्स्ट है 2। तो अब यहाँ पे देखिए आपके पास 16 एंड 42 को प्राइम नंबर्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स। इन ब्लैंक्स को आपने फिल करना है। ए पार्ट है नंबर्स विच हैव ओनली 2 डिफरेंट फैक्टर्स आर कॉल्ड डैश नंबर्स। एक ऐसा नंबर जिसके 2 डिफरेंट फैक्टर्स हों वो नंबर क्या होता है। तो अभी आपने उस कंसेप्ट को सीखा है, वो नंबर कहलाता है प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर्स के एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा प्राइम का वर्ड। बी पार्ट है द फैक्टर्स ऑफ 5 आर। 5 के कितने फैक्टर्स हैं, 1 और 5, क्योंकि ये प्राइम नंबर है ना। सो 5 इज अ डैश नंबर। 5 कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर है। ओके जी। नेक्स्ट है सी पार्ट है द फैक्टर्स ऑफ 10 आर। 10 के कितने फैक्टर्स हैं, 1 2 5 एंड 10। सो 10 इज अ डैश नंबर। अब देखें जब किसी नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं तो वो नंबर कंपोजिट नंबर होता है। तो यहाँ पे जो 10 है ये कौन सा नंबर है, कंपोजिट नंबर। ओके जी। डी पार्ट है नंबर 1 इज नॉट अ डैश नंबर बिकॉज इट डज नॉट हैव 2 डिफरेंट फैक्टर्स। अब यहाँ पे देखिए ये जो 1 है ना, अब ये ओड नंबर है ना और इसका एक ही फैक्टर है 1। मोस्टली स्टूडेंट इसको कहते हैं कि ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर की अगर डेफिनेशन देखें तो उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग प्राइम नंबर्स के एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं। 1 का तो एक फैक्टर है, तो यहाँ पे आएगा कि नंबर 1 है, ये जो नंबर 1 है ये प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स नहीं है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे लिखा है ड्रॉ फैक्टर ट्री टू शो द प्राइम फैक्टर्स ऑफ दीज। अभी जो गिवन नंबर्स हैं, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में आपने इस कंसेप्ट को पढ़ा है। आपने इनके प्राइम फैक्टर्स को शो करने के लिए फैक्टर ट्री ड्रॉ करना है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ए पार्ट है 28। यहाँ पे सबसे फर्स्ट में आप एक सर्कल ड्रॉ करोगे और इसके अंदर नंबर ऐड कर दोगे 28। अब यहाँ पे फर्दर 2 सर्कल्स आपने यहाँ पे ड्रॉ करने हैं, ठीक है। ये आपके पास क्या है, फैक्टर ट्री है। यहाँ पे ऐड करेंगे जी 28 को एलसीएम के ऊपर टेबल लेके जाएंगे 2 का, क्योंकि 2 आपके पास एक प्राइम नंबर है। 2 1s are 2 हो जाएगा, 2 का टेबल 8 में जाएगा 4 टाइम। अब स्टूडेंट देखिए 2 को आप ब्रेक डाउन नहीं कर सकते लेकिन 14 को कर सकते हो। 2 को आप राइट करोगे लेफ्ट साइड पे, जबकि 14 राइट करोगे राइट साइड पे। अब 14 जो है ना इसको ब्रेक डाउन करना है तो उस पर टेबल जाएगा 2 का, 2 एक प्राइम नंबर है।
2 7 14 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये आपके पास दो प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं। अब 14 से फर्दर दो सर्कल आपने ड्रॉ करने हैं, एक पे आपने 2 को राइट करना है और दूसरे में 7 को। तो ये बन गया आपके पास 28 का फैक्टर 3। बी पार्ट है, नंबर है आपके पास 70। यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और इसके अंदर ऐड कर देंगे नंबर 70। यहाँ पे लगाएंगे एलसीएम का साइन, इसके ऊपर नंबर ऐड करेंगे 70। अब यहाँ पे जाएगा 2 का टेबल, क्योंकि यूनिट प्लेस पे डिजिट 0 आ रहा है। 2 का टेबल जाएगा 7 पे 3 टाइम, 2 3 6 हो जाएगा। यहाँ से 1 बच गया, ये बन गया 10, 2 5 10। अब यहाँ पे आपने राइट करना है 2 को, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा दूसरे साइड पे 35। 2 को आप ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, लेकिन 35 को कर सकते हो। टेबल जाएगा 5 का, कितने टाइम जाएगा 7 टाइम। तो यहाँ पे इसके जो फर्दर 2 फैक्टर्स बनेंगे वो 5 और 7 है। ये आपके पास है जी फैक्टर 3 है 70 का, और ये सारे इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट आपके पास सी पार्ट है 108, ठीक है। यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और इसके अंदर ऐड कर देंगे 108 को। यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम, ठीक है, नंबर है 108। टेबल जाएगा 2 का, 2 5 10, 2 का टेबल 8 पे जाएगा 4 टाइम। एक सर्कल के अंदर ऐड कर देंगे 2 को, दूसरे सर्कल के अंदर आ जाएगा 54। अगेन टेबल जाएगा 2 का, 2 का टेबल 5 पे जाएगा 2 टाइम, 4 हो जाएगा। यहाँ से 1 बच गया, ये बन गया 14। 2 का टेबल 14 पे जाएगा 7 टाइम। 54 के 2 फैक्टर्स बनेंगे, एक बनेगा 2, दूसरा बनेगा 27। अब यहाँ पे देखें 27 को आप ब्रेक डाउन कर सकते हो। इस पे टेबल जाएगा 3 का, 3 9 27। अब यहाँ पे इसके 2 फैक्टर्स बनेंगे, एक बनेगा 3 और दूसरा बनेगा 9। ओके, अब 9 पे अगेन टेबल जाएगा 3 का, तो यहाँ पे ऐड कर देंगे 3, 3 3 9, ठीक है। अब इसके 2 फैक्टर्स बनेंगे और दोनों फैक्टर आपके पास क्या बनेंगे 3 बनेंगे। तो ये आपके पास जो है ना फैक्टर 3 है 108 का। क्वेश्चन नंबर 7, यूज द डिवीजन मेथड टू शो द प्राइम फैक्टर्स ऑफ दीज। अभी जो गिवन नंबर्स हैं, डिवीजन मेथड को यूज करके इनके प्राइम फैक्टर्स को आपने फाइंड करना है। तो आपने ना इन नंबर्स का एलसीएम लेना है। ए पार्ट है 963, यहाँ पे लगाएंगे एलसीएम का साइन, ये 3 डिजिट नंबर राइट कर देंगे। टेबल जाएगा 3 का, 3 3 9, 6 पे टेबल जाएगा 2 टाइम, 3 पे जाएगा 1 टाइम। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट टेबल लेके जाएंगे अगेन 3 का। यहाँ पे देखें जी 3 1 3, 3 7 21। अब यहाँ पे देखिए ये नंबर, अब यहाँ पे ना यहाँ पे ये कंसेप्ट है, देखें 321 है, टेबल लेके गए हैं 3 का, 3 1 3 हो गया, 3 में से 3 माइनस किया 0 आ गया। नेक्स्ट डिजिट 2 को नीचे शिफ्ट करेंगे, 3 का टेबल तो 2 पे नहीं जाता, 1 को भी नीचे शिफ्ट कर लेंगे। अब जब आप 2 डिजिट सॉल्व करने के लिए एट द सेम टाइम नीचे शिफ्ट करते हो तो क्वेश्चन में लगता है 0, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे मैंने लगाया है 0। अब 3 का टेबल 7 टाइम जाएगा और 21 आ जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट टेबल जाएगा यहाँ पे 107, एक प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे टेबल जाएगा 107 का। अब यहाँ पे देखें आपके पास 963 के फैक्टर्स बनेंगे, प्राइम फैक्टर्स हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 107। नेक्स्ट बी पार्ट है, यहाँ पे देखिए नंबर है 1025, यहाँ पे लगाएंगे एलसीएम का साइन, इसके ऊपर नंबर ऐड कर देंगे 1025, वंस प्लेस पे 5 आ रहा है, तो यहाँ पे आप टेबल लेके जाओगे 5 का, 5 का टेबल 10 पे जाएगा 2 टाइम, ठीक है।
25 पे जाएगा 5 टाइम, दरमियान में 0 आएगा। ठीक है, इस कंसेप्ट को मैंने ऑलरेडी ए पार्ट में क्लियर किया है। नेक्स्ट टेबल जाएगा 5 का टेबल 20 पे जाएगा 4 टाइम, 5 का टेबल 5 पे जाएगा 1 टाइम। 41 आपके पास एक प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे इसका टेबल जाएगा 1 टाइम। यहाँ पे राइट कर देंगे 1025 के प्राइम फैक्टर्स। 3 प्राइम फैक्टर्स हैं, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 41। नेक्स्ट सी पार्ट है, यहाँ पे नंबर है 142। यहाँ पे लगाएंगे एलसीएम का साइन और इसके ऊपर नंबर ऐड कर देंगे 142। वन प्लेस पे डिजिट आ रहा है 2, तो यहाँ पे टेबल जाएगा 2 का। 2 7s are 14, 2 1s are 2। अब यहाँ पे देखिए 71 एक प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे टेबल चला जाएगा 71 का। 142 के 2 प्राइम फैक्टर्स हैं, एक है 2, दूसरा है 71। क्वेश्चन नंबर 8, find the prime factors and then the LCM of these number pairs using the division method। अब यहाँ पे देखें आपने क्या करना है, प्राइम फैक्टर सबसे फर्स्ट में आपने इन नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं, ठीक है, और फिर आपने इन पेयर ऑफ नंबर्स का एलसीएम फाइंड करना है बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। तो चलते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। ए पार्ट है 36 एंड 48। यहाँ पे आपने सबसे फर्स्ट में लगाना है एलसीएम का साइन, इसके ऊपर दोनों नंबर्स को राइट कर देंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं एंड देन एलसीएम को फाइंड करना है। टेबल जाएगा 2 का टेबल 3 पे जाता है 1 टाइम, यहाँ से 1 बच गया, ये बन गया 16। 2 8s are 16, 2 का टेबल 4 पे जाएगा 2 टाइम, 8 पे जाएगा 4 टाइम। अगेन टेबल जाएगा 2 का। 2 9s are 18, 2 1s are 2, 2 2s are 4। नेक्स्ट टेबल जाएगा 2 का टेबल 9 पे नहीं जाता, ये आ जाएगा एज इट इज 12 पे जाएगा 6 टाइम। अब यहाँ पे मैं टेबल लेके जाऊंगी 2 का टेबल 9 पे नहीं जाता, ये आएगा एज इट इज 6 पे जाएगा 3 टाइम। अगेन टेबल जाएगा 3 का। 3 3s are 9 and 3 1s are 3। इसे नेक्स्ट स्टेप में आप टेबल लेके जाओगे 3 का। यहाँ पे देखिए 3 1s are 3 हो जाएगा एंड 1 एज इट इज। ये सारे प्राइम फैक्टर्स हैं, इनको यहाँ पे राइट कर देंगे। यहाँ पे देखिए आपके पास 2 4 टाइम है और 2 टाइम 3 है, तो यहाँ पे कर लेंगे मल्टीप्लाई। 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16। 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। यहाँ पे देखिए 3 6s are 18, 8 1 क्या ही चला गया। 3 1s are 3, 1 ऐड करेंगे 4, यहाँ तक 48 बना था। 48 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। 3 8s are 24, 4 2 क्या ही चला गया। 3 4s are 12, 2 ऐड करेंगे 14। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट आपके पास एलसीएम बनेगा 144। बी पार्ट है 56 एंड 21। यहाँ पे आपने साइन लगाना है एलसीएम का, नंबर ऐड कर देंगे 56 एंड 21। टेबल जाएगा 2 का टेबल 5 पे जाएगा 2 टाइम। 2 2s are 4 हो जाएगा, यहाँ से 1 बच गया, ठीक है। यहाँ पे आके बन जाएगा 16। 2 8s are 16, 21 एज इट इज। इस पे 2 का टेबल नहीं जाता। नेक्स्ट टेबल लेके जाएंगे अगेन 2 का टेबल 2 पे जाएगा 1 टाइम। 2 का टेबल 8 पे जाएगा 4 टाइम, 21। नेक्स्ट टेबल लेके जाऊंगी 2 का। यहाँ पे देखें 2 7s are आपके पास 14 हो जाएगा, 21 एज इट इज। इसे नेक्स्ट स्टेप में टेबल लेके जाऊंगी 7 का। यहाँ पे देखिए 7 1s are 7, 7 3s are 21। अब टेबल जाएगा 3 का। 3 1s are 3 हो जाएगा। यहाँ से आपने फाइंड कर लिए हैं प्राइम फैक्टर्स, तो यहाँ पे देखें आपके पास प्राइम फैक्टर्स हैं। 2 आपके पास 3 टाइम है, 1 टाइम 7 है और 1 टाइम 3 है। यहाँ पे देखिए 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 7s are 56। 56 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। यहाँ पे देखिए 3 6s are 18, 8 1 क्या ही चला गया। 3 5s are 15, 1 ऐड करेंगे 16। तो यहाँ पे एलसीएम बनेगा 168। क्वेश्चन नंबर 9,
Find the HCF and LCM of these pairs of numbers. अब यहाँ पे देखिए ये आपके पास पेयर ऑफ नंबर्स हैं, आपने इनका HCF भी फाइंड करना है और LCM भी फाइंड करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको नहीं बोला गया कि बाय डिवीजन मेथड LCM और HCF फाइंड करें। तो चलते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। ए पार्ट है 60 एंड 48, आपने HCF और LCM दोनों फाइंड करना है। तो सबसे फर्स्ट पे फाइंड करेंगे HCF को, 60 के फैक्टर्स राइट करेंगे। 60 के फैक्टर्स हैं 1 2 3 4 5 6 10। इसे नेक्स्ट है 20 30 एंड 60। यहाँ पे 15 भी फैक्टर है। अब नेक्स्ट है फैक्टर्स ऑफ 48। 48 के फैक्टर्स हैं 1 2 3 4 6 8 12 16 24 एंड 48। ओके, अब अगर कॉमन फैक्टर्स देखें तो पहला कॉमन फैक्टर 1 है, इसे नेक्स्ट कॉमन फैक्टर है 2 3 4 6 भी कॉमन फैक्टर है, दोनों में कॉमन है, ठीक है, जो दोनों में पाया जाए। इसे नेक्स्ट फैक्टर देखें तो नेक्स्ट कुछ भी कॉमन नहीं है। अब इसमें देखें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 6 है, तो यही बनेगा आपके पास HCF। नेक्स्ट आपके पास है जी LCM। LCM को फाइंड करने के लिए आप मल्टीपल्स राइट करते हो, तो यहाँ पे मैंने 60 के फर्स्ट 4 मल्टीपल्स राइट किए हैं और 48 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स। इनका जो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल है वो 240 है और फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ही लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, तो यहाँ पे आपके पास LCM बनेगा 240। बी पार्ट है 15 एंड 75। सबसे फर्स्ट में फाइंड करेंगे HCF। HCF को फाइंड करने के लिए 15 के फैक्टर्स राइट करेंगे। 15 के फैक्टर्स हैं 1 3 5 एंड 15। नेक्स्ट फैक्टर्स राइट करेंगे 75 के। 75 के फैक्टर्स हैं 1 3 5 15 25 एंड 75। अब राइट करेंगे कॉमन फैक्टर्स, तो यहाँ पे देखिए कॉमन फैक्टर्स हैं 1 3 5 एंड 15। HCF फाइंड करेंगे तो इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 15, तो यहाँ पे आपके पास HCF बनेगा 15। अब नेक्स्ट फाइंड करना है आपने LCM। LCM को फाइंड करने के लिए मल्टीपल्स राइट करते हैं, तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट 5 मल्टीपल्स राइट किए हैं 15 के और फर्स्ट 2 मल्टीपल्स राइट किए हैं 75 के। तो यहाँ पे देखें इनका फर्स्ट कॉमन मल्टीपल बन रहा है 75 और फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ही लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट LCM बनेगा 75। क्वेश्चन नंबर 10, सॉल्व दीज रियल लाइफ स्टोरी सम्स क्वेश्चंस। ए पार्ट है आपके पास 2 बिग बेल्स स्टार्ट टू रिंग टुगेदर एट 5:04। अब ये 2 बिग बेल्स हैं जो कि रिंग करना स्टार्ट करती हैं कितने बजे, 5:04, ठीक है, ये टाइम गिवन है। फर्स्ट रिंग्स एवरी 15 सेकेंड एंड द अदर एवरी 12 सेकेंड। अब ये जो फर्स्ट बेल है ये रिंग करती है हर 15 सेकेंड के बाद और दूसरी जो बेल है ये रिंग करती है हर 12 सेकेंड के बाद। हाउ ऑफन विल दे रिंग टुगेदर। अब आपने वो टाइम बताना है जिस टाइम पे दोनों बेल्स इकट्ठी रिंग करेंगी। तो अब इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे, आप इसका LCM फाइंड करोगे बाय डिवीजन मेथड। तो चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। अब ये रियल लाइफ स्टोरी सम क्वेश्चन था, तो आपने यहाँ पे प्रॉपर बना लेनी है स्टेटमेंट। मैंने यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट बनाई है कि फर्स्ट बेल रिंग्स एवरी सेकेंड, कितने सेकंड के बाद रिंग करती है, 15 सेकंड के बाद। नेक्स्ट स्टेटमेंट है सेकंड बेल रिंग्स एवरी सेकंड, कितने सेकंड्स के बाद सेकंड बेल रिंग करती है, 12 सेकंड के बाद। बेल्स रिंग टुगेदर, अब आपने वो टाइम फाइंड आउट करना है
जिसपे दोनों बेल्स इकट्ठा रिंग करेंगी। तो यहाँ पे आपने 15 और 12 का एलसीएम फाइंड कर लेना है। टेबल जाएगा 2 का, ठीक है, 2 का टेबल 15 पे नहीं जाता, ये आएगा एज इट इज 12 पे जाएगा 6 टाइम। अगेन टेबल जाएगा 2 का 15 आ जाएगा एज इट इज, 2 3 जा 6 हो जाएगा। नेक्स्ट टेबल जाएगा 3 का, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3। टेबल जाएगा 5 का, 5 1 जा 5 1 एज इट इज। यहाँ पे देखिए फैक्टर्स क्या बने हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। यहाँ पे स्टेटमेंट आ जाएगी कि बेल्स रिंग टुगेदर एवरी 60 सेकेंड, ठीक है, यानी कि हर 60 सेकेंड के बाद दोनों बेल्स हैं वो इकट्ठा रिंग करना स्टार्ट करेंगी। नेक्स्ट है आपके पास बी पार्ट, मारिया बॉट 3 केक्स ऑफ द सेम साइज। मारिया ने 3 केक खरीदे हैं, ठीक है, और इनका साइज सेम है। हाफ ऑफ 1 केक वॉज लेफ्ट, ठीक है, अब ये जो एक केक है उसका कितना हिस्सा जो है वो बच गया, हाफ यानी 1/2, एंड 1/3 ऑफ द अदर, और जो सेकंड केक है उसका कितना पार्ट बच गया, 1/3, 1/3 है ना, फ्रैक्शन बनेगी 1/3। हाउ मच केक वॉज लेफ्ट ओवर ऑल टुगेदर, आपने बताना है टोटल कितना केक लेफ्ट हुआ यानी बच गया। वर्ड यूज हुआ है ऑल टुगेदर का, दोनों फ्रैक्शंस को आपने ऐड कर देना है। यहाँ पे मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट राइट की है, हाफ केक लेफ्ट, अब उसकी फ्रैक्शन कितनी है, 1/2 है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है 1/3 केक लेफ्ट और इसकी फ्रैक्शन कितनी है, 1/3। केक लेफ्ट ओवर, जो टोटल केक बच गया है ना उसको आपने फाइंड करना है, ठीक है, यहाँ पे टोटल केक भी आप राइट कर सकते हो। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, ऑल टुगेदर का वर्ड यूज हुआ है तो दोनों फ्रैक्शंस को आपने ऐड करना है। अब ऐड करने के लिए डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, तो यहाँ पे देखो 2 और 3 है, इनका एलसीएम ले लेंगे 2 और 3 का। टेबल जाएगा 2 का, 2 1 जा 2, 3 एज इट इज। नेक्स्ट टेबल जाएगा 3 का, 1 एज इट इज एंड 3 1 जा 3। अब यहाँ पे देखें आपके पास ना 3 2 क्या होता है, 6 होता है, ठीक है, तो दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर में आना चाहिए 6। आप यहाँ पे राइट करोगे 1/2 को, 2, अब 2 को 6 बनाने के लिए आप मल्टीप्लाई करोगे 3 से और इसी 3 को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1/3। अब यहाँ पे देखिए 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 6 आएगा, सेम इसी 2 को मल्टीप्लाई करेंगे नोमिनेटर से। यहाँ पे देखिए 1 3 जा 3 डिवाइडेड बाय 2 3 जा 6 प्लस 1 2 जा 2 डिवाइडेड बाय 3 2 जा 6। अब इन दोनों फ्रैक्शंस के जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो अब आपने ऐड कर देना है। यहाँ पे आएगा इक्वल का साइन, यहाँ पे एलसीएम का साइन आएगा, डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पे राइट कर देंगे 6 को, नोमिनेटर्स को प्लस के साइन के साथ एज इट इज राइट करेंगे। 3 में 2 ऐड करेंगे 5 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 6, ठीक है, तो यहाँ पे आपने स्टेटमेंट राइट कर देनी है 5/6 केक वॉज लेफ्ट ओवर, ठीक है, टोटल केक 3 थे और कितनी फ्रैक्शंस केक की जो है वो लेफ्ट हुई है, बची है 5/6। यहाँ पे होता है हमारा आज का लेक्चर एंड, दो में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें सॉल्व करेंगे वर्कशीट नंबर 10 को।